हाय फ्रेंड्स, मैं अमन। एसपीडी के करंट अफेयर्स सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141 से। पिछले वीडियो में 140 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके थे। कह रहा है 141 में आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। ये जो किया गया है ये हो जाएगा आपका आंसर हार्दिक पांड्या, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 142 को देखते हैं। फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस तार मुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विशाखापत्तनम डॉकयार्ड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 143 को देखते हैं। कह रहा है कि बीसीसीआई ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। ये जो किया गया है ये एमएस धोनी के जर्सी को, इनका जो ये एमएस धोनी का जो जर्सी है उसका नंबर क्या है 7, याद रखिएगा। 144 क्वेश्चन को देखते हैं। कर है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है। 144 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतिम पंघाल को, ऑप्शन डी। 145 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वैशाली रमेश बाबू, ऑप्शन ए। चलिए इसमें और कुछ नाम दिया गया है। विघ्नेश एनआर, और उसके बाद दिया गया है आदित्य सामंत। ये दोनों भी ग्रैंड मास्टर रह चुकी हैं। चलिए इनके बारे में देखते हैं। विघ्नेश एनआर जो है वो 80वें नंबर की ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं। उसी तरह से आदित्य सामंत जो है वो भी 83वें नंबर के ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं। अब देखिए वैशाली रमेश बाबू जो है वो चेन्नई की रहने वाली है। ये जो बनी है ग्रैंड मास्टर ये तीसरी भारतीय महिला है, याद रखिएगा। अब देखिए कोनेरू हम्पी जो थी वो ग्रैंड मास्टर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 146 को देखते हैं। कह रहा है तिरुवल्लुवर को समर्पित प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन ए। अब देखिए इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन को और देखते हैं। सॉरी, जर्मनी ना होकर के आंसर आपका हो जाएगा फ्रांस। अब देखिए यहाँ पर फ्रांस आया है तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस, याद रखिएगा। पेरिस जो है ये किस नदी पर है, ये बसा हुआ सीन नदी पर। अब इसमें आया जर्मनी, यूएसए और ब्राज़ील, इस तीनों के बारे में भी डिस्कशन देख लेते हैं। कह रहा है कि जर्मनी की जो राजधानी है वो है कहाँ है, बर्लिन। यहाँ की मुद्रा क्या है, यूरो। उसी तरह से यूएसए की जो राजधानी है वो कहाँ है आपका, वाशिंगटन डीसी। इसकी जो ये मुद्रा है वो क्या है, अमेरिकी डॉलर। अब देखिए यहाँ पर वाशिंगटन डीसी का जब चर्चा किया गया है तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये दोनों का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में ही है, याद रखिएगा। ब्राज़ील की जो राजधानी है ब्रासीलिया है। इसका अगर इसके मुद्रा के बारे में बात करें तो ब्राज़ीलियाई रियल यहाँ की मुद्रा है। फ्रांस के बारे में बता ही दिए कि राजधानी पेरिस है, इसकी मुद्रा क्या है, यूरो। देखिए अब पेरिस में एक और संगठन का मुख्यालय यूनेस्को। अब आपसे क्वेश्चन में एक एग्ज़ाम में पूछे हुए था कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 147 को देखते हैं। कह रहा है कि साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन है। 147 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुभमन गिल,
ऑप्शन सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 148 को देखते हैं। टीएमसी के किस सांसद को संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है? 148 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, नुसरत जहां रूही को। 149 क्वेश्चन को देखते हैं। कराए किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? 149 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नितिन साहनी को, ऑप्शन डी। 150 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि समुदायों को नेतृत्व करने दो विषय के साथ 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? वो हो जाएगा आपका आंसर बी, विश्व एड्स दिवस। अब देखिए इसमें 2-3 और दिवस है, विश्व बाल दिवस, विश्व मानवतावादी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, याद रखिएगा। अब इस तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को, याद रखिएगा। 151 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये 151, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, फातिमा वसीम, याद रखिएगा। अब इसमें दो नाम और है, गीतिका कौर और शिवा चौहान, ये दोनों के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए गीतिका कौर ना होकर के कॉल है, वहाँ पर गलती से कौर लिखा गया है। देखिए गीतिका जो कौल है वो सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की चिकित्सा अधिकारी है, याद रखिएगा। उसी तरह से शिवा चौहान के बारे में देखते हैं। शिवा चौहान जो है ये दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है शिवा चौहान। ये करीब शायद 6 जनवरी 2023 या 10 जनवरी ऐसे ही, मतलब 2023 ही में इनको अपॉइंट किया गया था। अब देखिए एक नाम जो आपके सामने और है, ये अवनी चतुर्वेदी का। ये जो है ना लड़ाकू विमान जो सुखोई 30 MKI जो है इसको उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला है, याद रखिएगा। 152 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है? ये जो किया गया है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कबीर वेदी को किया गया है। अब देखिए 153 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश की NGO को सम्मानित किया गया है? 153 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अफ़गानिस्तान, ऑप्शन सी। अब इसमें सीरिया है, तो सीरिया की राजधानी के अगर बारे में बात करें तो सीरिया की जो राजधानी है वो हो जाएगा आपका दमिश्क। अगर यहाँ के मुद्रा के बारे में बात करें तो सीरियाई पाउंड। वहीं पर एक देश और जिक्र किया गया, इज़राइल की जो राजधानी हो जाएगी जेरूसलम, और यहाँ का अगर मुद्रा के बारे में बात करें तो इजरायली शेकेल। अफ़गानिस्तान का जो जिक्र किया गया वो उसकी राजधानी काबुल, और वहाँ के अगर मुद्रा के बारे में बात करें तो अफ़गानी। ब्राज़ील के बारे में बात किया गया है तो इसकी जो राजधानी है ब्रासिलिया है और इसकी मुद्रा रियल है। 154 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है गेंद के लिहाज से T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? 154 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन ए, याद रखिएगा। अब यहाँ पर कह रहा है IMF ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा?
155 का जो आंसर हो जाएगा वो 337 मिलियन, याद रखिएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए IMF आया है, तो IMF के बारे में एक लाइन जान लेते हैं कि इसके जो अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो क्रिस्टालिना जॉर्जिएव है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।